गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मदन कुमार है और मेरे फर्म का नाम इंटरनेशनल कंप्यूटर केयर सिस्टम्स है। मैं आज लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैब इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला, किसको कितना केयर करना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, मतलब किस कंपनी का लेना चाहिए, क्या मॉडल लेना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है, मतलब जो मॉडल मतलब लॉन्च होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी सबसे पहली बात, लैपटॉप क्यों लेना चाहिए और डेस्कटॉप क्यों लेना चाहिए। लैपटॉप इसलिए लोग लेते हैं कि पोर्टेबिलिटी रहती है, बैकअप मिलता है। उसमें भी देखना रहता है कि लैपटॉप कौन सा लेना है और कितना बैकअप के लिए यूज लेना है। लोगों का यूज़ क्या है, लोगों का यूज़ ये रहता है जैसे किसी को सिर्फ टाइपिंग का काम करना है या किसी को ग्राफिक्स में काम करना है, ये एनिमेशन के लिए लगता है। तो लोग देखने नहीं जाते कि मतलब उनको क्या चाहिए, क्यों चाहिए। सीधा जाते दुकान में, बोलते मुझे ग्राफिक्स वाला लैपटॉप चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं देखता है कि हमको कितना जीबी ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, प्रोसेसर कौन सा चाहिए या हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या चाहिए। सेम चीज़ डेस्कटॉप में भी होता है। डेस्कटॉप में भी जो लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको डेस्कटॉप जो लेते हैं, जो लोग मतलब ग्राफिक्स में काम करना चाहते हैं, उनको डेस्कटॉप ही सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें आप उनके हिसाब से कस्टमाइज करके आप डेस्कटॉप ले सकते हैं। जितना हार्ड डिस्क चाहिए, जितना ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, ये चीज़ आपके लैपटॉप में नहीं होता है। लैपटॉप ज़्यादातर प्रेजेंटेशन के लिए रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लेके जाना है, प्रेजेंटेशन देना है कि हमको मतलब कोई चीज़ आपने पावर पॉइंट में हो, या मान लीजिए कोई ग्राफिक्स वाले लोग रहेंगे जो ऑटोकैड में कुछ डेवलप किया है, या मान लीजिए माया या 3D मैक्स में कुछ डिज़ाइन बना के लेके जाते हैं। तो उनके लिए कहीं पे लेके जाना है या उसको मान लीजिए कुछ प्रेजेंटेशन करना है, उतने के लिए यह लैपटॉप अच्छा है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल टाइप में अगर चाहता है कि हम उसको वैसा यूज़ करें, तो उतना प्रोसेसर, उतना रैम, उतना हार्ड डिस्क लैपटॉप में नहीं होता है। उसका भी लिमिट रहता है, लेकिन ये चीज़ डेस्कटॉप में नहीं होता है। डेस्कटॉप में क्या रहता है कि आप जितना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर आप मतलब जितना स्पीड चाहिए वो आप ले सकते हैं, जितना हार्ड डिस्क का कैपेसिटी होता है वो ले सकते हैं। बाद में अभी डेस्कटॉप, हाँ डेस्कटॉप को आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप को अपग्रेड नहीं कर सकते। लैपटॉप में ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड डिस्क या रैम अपग्रेड करते हैं, लेकिन उसमें भी लिमिट होता है। लेकिन डेस्कटॉप में अगर आपने ऐसा सोच करके लिया कि हमको मान लीजिए आज 4 GB लिया, कल 8 GB करना है या 16 GB करना है, तो वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन ये लेते टाइम डिसाइड करना है आपको कि फ्यूचर में आपको करना क्या है। आपको करना है अगर 16 GB 32 GB, तो ही आपको डेस्कटॉप लेना है, वही वो मदरबोर्ड लेना है। ऐसा नहीं करना है कि चलिए बाद में हमको लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा सोच के लेना है। लोग क्या करते जाते बाजार में डेस्कटॉप ले लेते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता है कि कौन सा डेस्कटॉप लेना है। और वो जो डेस्कटॉप लेना है तो आपका पर्पस क्या है, वो पर्पस के हिसाब से डेस्कटॉप लेना चाहिए। कोई जाता है बोलता है कि हमको सिर्फ मतलब वर्ड एक्सेल में काम करना है, टैली में काम करना है, और वो मांगते हैं Core i3, Core i5, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको अगर ज़रूरत है कि डुअल कोर में आपका काम हो रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो ले सकते हैं Core i3 या Core i7 भी ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं, उतना पैसा डाल के भी फायदा नहीं। उतने में आपको 2-3 कंप्यूटर बन जाएंगे। तो अभी ये सब लेने के बावजूद भी अगर आपको उसको केयर करना है, टाइम टाइम पे मेंटेनेंस करना चाहिए। मेंटेनेंस ये रहता है कि आप जिससे खरीदते हैं उसको ऐसा मतलब 1 साल के AMC देना चाहिए, या मेंटेनेंस के लिए आपको उनको बुलाना चाहिए। जो लोग नहीं करते, एक बार ले लिया तो समझ लिया कि हमने कंप्यूटर ले लिया, खरीद लिया, उसको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है। लोग एक बार खरीद लिया, उसका केयर नहीं करते, कुछ नहीं। जो जिससे आप खरीदते हैं वो आपका मतलब PC का केयर कर सकते हैं, और AMC जरूर देना चाहिए ताकि आपका PC सेफ रहे। बहुत लोग क्या करते हैं कि PC खरीद लिया, एंटीवायरस नहीं लेते, जबकि आप एंटीवायरस बहुत ही मतलब ज़रूरत की चीज़ है। एंटीवायरस में भी डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है, लोगों की बातों पे नहीं लेना है। अगर मान लीजिए कोई भी आदमी डेस्कटॉप खरीदने चाहता है, तो बहुत लोग कोशिश करता है कि हमको कॉम्पैक्ट मिले, मतलब एकदम साइज छोटी हो, लेकिन
ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि हमको साइज छोटी है इसलिए लेना चाहिए। उसमें क्या होता है, मेंटेनेंस इजी नहीं होता है कॉम्पैक्ट जो रहते हैं उसमें। लेकिन जो नॉर्मल CPU होता है उसको आप खुद भी खोल सकते हैं, उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पैक्ट वाले में नहीं होता है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि हमको ऑल इन वन PC चाहिए। अगर मान लीजिए ऑल इन वन PC चाहिए, क्यों लेना है ऑल इन वन PC? लोग क्या करते हैं कि जिसको जगह का प्रॉब्लम होता है वो लोग ऑल इन वन PC लेते हैं, जिसमें कोई मतलब जितना चाहिए मन चाहे उतना अपग्रेड उसमें भी नहीं होता। जैसे लैपटॉप में होता है वैसा उसमें भी अपग्रेड नहीं होता है। सिर्फ रैम और हार्ड डिस्क इतना ही अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी आपको खोलने का परमिशन नहीं रहता जब तक वारंटी में होती है। और आपको क्या करना होता है कि आप उस कंपनी वाले को बुला के आप करते हैं, जिसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। जो चीज़ अगर आप 4000 रुपये में खरीदते हैं वही चीज़ आप कंपनी से के मेंबर मतलब जो कंपनी के लोगों को बुलाते हैं तो 4000 की चीज़ आप 8000 में खरीदते हैं, 10,000 में खरीदते हैं। और वही चीज़ अगर आप मार्केट में खरीदते हैं ऐसे ओपन में या जिसका अभी जैसे देखिए नॉर्मल डेस्कटॉप में आप बाजार से हार्ड डिस्क खरीद के लाइए, आप खुद भी बिठा सकते हैं। लेकिन ऑल इन वन में आप नहीं कर सकते। ऑल इन वन खोलना भी इतना आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो डेस्कटॉप अगर लेना है तो नॉर्मल डेस्कटॉप लेना अच्छा रहता है, ऑल इन वन से बढ़िया होता है। और लैपटॉप में भी जो लोग लेते हैं यूज के हिसाब से लेना चाहिए। किसको डुअल कोर चाहिए, किसको कोर 2 डुओ चाहिए या कोर i3 चाहिए, कोर i7 चाहिए। ऐसे जाकर के सिर्फ लैपटॉप खरीद लेने से फायदा नहीं होता है। और जितने भी हो देखिए जो भी लैपटॉप्स होते हैं अगर अच्छे कंपनी का लैपटॉप्स है जैसे डेल है, HP है, लेनोवो है, तो उसमें भी आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना कौन है। मॉडल देख के लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाकर के आपने कौन सा भी देखा 2-4 और ले लिया। 4 जगह घूमिए, आप उसमें डिसाइड कीजिए कि कौन सा लेना है। किसी भी लैपटॉप का लाइफ 2 से 3 साल रहता है, अच्छे कंडीशन में चलता है अगर आप उसको मेंटेन करके चलते हैं तो। और ऑल इन वन का लाइफ आपके यूज पे डिपेंड करता है। और अगर मान लीजिए आप कहीं पे रखते हैं उसको एकदम केयरफुली रखना होता है। अगर थोड़ा भी मिसप्लेस हो गया, जैसे अगर कोई लोग क्या करते हैं कीबोर्ड माउस कनेक्टेड लेते हैं, वायरलेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग उठते बैठते हैं और कीबोर्ड माउस हिलाते हैं, अगर हिल गई तो सीधा गिरता है। थोड़ा भी हिल गई तो और गिरता है तो स्क्रीन इतनी महंगी होती है कि उसकी क्या बोलते हैं मतलब ऑल इन वन की कीमत उसकी आधी कीमत रहती है उसकी सिर्फ स्क्रीन की, जो अफोर्डेबल नहीं है। इसलिए कभी भी ऑल इन वन लेना इतना मतलब हाँ एडवाइजेबल नहीं है। कभी भी नॉर्मल डेस्कटॉप लेना अच्छा है अगर घर के लिए। और जो लोग घर में भी लेते हैं तो घर के लिए कभी भी डेस्कटॉप अच्छा होता है, लैपटॉप भी। क्योंकि लोग क्या करते हैं अगर आप लेके नहीं घूमना है तो क्यों चाहिए लैपटॉप। अगर लेके घूमना है, अगर कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो आप लैपटॉप रखिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए मतलब घर में ही रखना है, कहीं घुमाना नहीं है, कहीं मूव नहीं करना है तो डेस्कटॉप अच्छा हो सकता है। लैपटॉप और टैब में लैपटॉप कभी भी अच्छा है क्योंकि लैपटॉप में जो चीज़ आप प्रेजेंटेशन हो या प्रेजेंटेशन आप दोनों में दे सकते हैं। लेकिन जितना स्मूथली आप लैपटॉप में दे सकते हैं उतना स्मूथली आप इसमें टैब में नहीं दे सकते। लैपटॉप में आप काम करते हुए आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन टैब में आप एक बार प्रेजेंटेशन दिखाने लगे आप उतना ही कर सकते हैं। दोनों का पर्पस तो सेम ही है मतलब, लेकिन लैपटॉप में आप जितना इजीली आप कुछ भी कर सकते हैं उतना टैब में इजीली नहीं कर सकते। छोटा वाला बैकअप तो भले ही आपको दोनों में अच्छा मिलेगा। अभी जो लैपटॉप्स आते हैं जो भी वो मिनिमम 3 आवर्स हो सकता है, 5-5, 6-6 घंटे भी बैकअप देते हैं लैपटॉप। टैब भी इसे नहीं देता है, लेकिन पर्पस क्या है उसके हिसाब से टैब या लैपटॉप लेना चाहिए। जो कोई भी आदमी अगर मान लीजिए MC देते हैं तो जिनको MC देते हैं उनकी ज़रूरत यह है कि जैसे टाइम पे अगर मान लीजिए लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, खासकर डेस्कटॉप में तो ज़्यादा केयर करना चाहिए क्योंकि और सबसे इम्पोर्टेंट बात है डस्ट से बचाना चाहिए। डस्ट से अगर बचाते हैं तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और हो सके तो लोग करते कि मतलब कूलर या AC यूज़ करते हैं, लेकिन कूलर से बेहतर AC होता है। और
एएमसी में जिनको आप एएमसी देते हैं तो उनको ऐसा टाइम विजिट होना चाहिए, जैसे मतलब साल में 2 बार या 4 बार, लेकिन लोग करते नहीं। एक बार एएमसी दे दिया वो भी भूल जाते हैं, और जिनको एएमसी दिया वो भी भूल जाते हैं। कभी आते नहीं, 6 महीने में कभी तो कस्टमर कॉल करता है तभी आते हैं, जो गलत बात है, दोनों के लिए गलत बात है, क्योंकि उनका और कस्टमर का कॉन्टैक्ट नहीं होता है, जो नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उनका भी काम है कि कस्टमर को कांटेक्ट करे और जाए टाइम पे, उसको विजिट करे, किसी को चेक करे किसी में क्या प्रॉब्लम है नहीं है। अगर ये दोनों का अगर संपर्क बना रहता है तो उनके संपर्क से और 4 कस्टमर मिलते हैं। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि अरे चलो एएमसी मिल गया है, हम 6 महीने के बाद जाएंगे, साल भर, जब कस्टमर कॉल करेगा तब जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एएमसी में कस्टमर जब कॉल करेगा तब तो जाना ही चाहिए। प्लस आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कि 4 बार या 3 बार या 6 बार, तो उस टाइम विजिट करना मतलब एएमसी वाले का काम है, जिन्होंने लिया है। इसके अलावा अगर कस्टमर बुलाता है तो जाना ही है। ये सब कवर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, साल में अगर महीने में एक ही विजिट होगा या 3 महीने में एक ही विजिट होगा, ये भी एक्चुअली गलत है। अगर आप मान लीजिए साल में अगर एएमसी लेते हैं तो उसका 4 बार विजिट हो या 6 बार विजिट हो, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। अगर मान लीजिए एएमसी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब आप पीसी का केयर करना एएमसी वाले का जरूरी है। अगर वो टाइम पे मतलब अगर आप सर्विस देते हैं तो पीसी में प्रॉब्लम आने का सवाल नहीं। अगर प्रॉब्लम आता है तो अगर कोई पार्ट जाती है तो पार्ट जेन्युइन पार्ट यूज करना चाहिए, एएमसी वाले ने। कस्टमर को पूछना चाहिए, बताना चाहिए कि देखिए ये कीमत है और आपको ये लेना पड़ेगा, ये लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, पार्ट कौन सा भी लगाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि ये कीमत हो गया। ऐसा ये गलत है। अगर सर्विस अच्छा मिला, अगर प्रोडक्ट आप अच्छा यूज़ करेंगे तो शायद प्रॉब्लम नहीं आती और आएगी भी नहीं। ये दोनों ने अच्छा से समझ के लेना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट जरूर करना चाहिए। अगर मान लीजिए 1 साल तक सर्विस है तो 1 साल तो आपको सर्विस मिलती है अगर जब आप नया पीसी खरीदते हैं, लेकिन 1 साल के बाद कंपलसरी एएमसी करना चाहिए ताकि आपका पीसी और